नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है यार, जिसमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है यार। दोस्तों ये दोनों स्टॉक है अपने 52 वीक हाई से करेक्ट होके अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास चल रहा है यार। यदि यहाँ पे इन दोनों स्टॉक में पोजीशन बनाया जाए तो लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है यार। यदि आप लंबे समय के लिए पोजीशन बनाते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डेली पोजीशन मत बनाइए, आप वेट कीजिए ऐसे स्टॉक्स को करेक्ट होने का जिसमें वैल्यूएशन है, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है यार, जिसमें रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है यार। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को पहले देखते हैं यार। तो देखिए ये जो कंपनी है, कंपनी हर क्वार्टर्स में अपना जो ग्रॉस सेल्स है बढ़ाती ही जा रही है। जून 21 में कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू था क्वार्टरली बेसिस पे वो 642 था। अब देखिए हर क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू है क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है यार। पिछले 5 क्वार्टर्स की बात करें तो देखिए दिसंबर 22 में था 1082, मार्च 23 में हो गया 1185, जून 23 में हो गया 1287 और देखिए मार्च 24 में यही रेवेन्यू हो गया है क्वार्टरली बेसिस पे 1529। अब बात करें इसकी पैट की तो कंपनी का पैट भी हर क्वार्टर्स में बढ़ता ही जा रहा है। आप गौर कीजिए, देखिए मार्च 22 में पैट था 127, फिर हो गया 203, 294, 293, फिर हो गया 310, 324, 328। तो देख रहे हैं हर क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है बढ़ता ही जा रहा है यार। बात करें एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी की तो सालाना दर पे भी कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है यार। देखिए 12 से आप देखिए कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू था 2012 में वो था 148 है, और अब आगे देखिए कुछ सालों में देखिए 20 में था 2700, 21 में हो गया 2800, फिर हो गया 2813 और देखिए मार्च 23 में है 4165 और मार्च 24 में हो गया 5677। तो सालाना बेसिस पे कंपनी का जो ग्रॉस सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है यार। सालाना बेसिस पे पैट की बात करें तो कंपनी का पैट भी सालाना बेसिस पे भी बढ़ता ही जा रहा है यार। हालांकि छोटे मोटे वेरिएंस हैं, जैसे देखिए मार्च 2021 में कंपनी का पैट एनुअल बेसिस पे केवल 8 था, ठीक है। बाद में 2022 में इसे लॉस भी हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे बोले तो कंपनी का पैट भी एनुअल बेसिस पे बढ़ ही रहा है यार। अब देखते हैं दोस्तों कि कंपनी में कैश फ्लो किस तरह का है। तो कंपनी का कैश फ्लो भी डिसेंट है यार। मार्च 17 और मार्च 19 को छोड़ दें, इन दोनों साल में कंपनी को तगड़ा कैश फ्लो हुआ है यार। लेकिन बाकी की बात करें तो कंपनी को डिसेंट कैश फ्लो हो रहा है यार। अब देखते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए प्रोमोटर होल्डिंग पे यार। देखिए प्रोमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जीरो कर लिया है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से यार। उसी चंक को जो प्रोमोटर्स ने बेचा है यार, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एफआईआई में, डीआईआई में और रिटेल शेयर होल्डर को। तो देखिए एफआईआई ने कितना चंक बढ़ा लिया अपना। एफआईआई ने 3.5% से लगभग 25% अपना शेयर होल्डिंग कर लिया है इस स्टॉक में यार। बात करें डीआईआई की है तो लगभग डीआईआई ने भी लगभग 5% अपना चंक बढ़ाया है इस स्टॉक में यार। देख रहे हैं पहले डीआईआई के पास में लगभग 2.5% था, वहीं पे आज के रेट में डीआईआई के पास में लगभग 7.5% की शेयर होल्डिंग है यार। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की यार। जी हाँ, ये कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब देखते हैं कि ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव क्यों है यार। तो देखिए सबसे पहले गौर कीजिए आप कंपनी के पी रेशियो पे यार। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.2 के वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है यार। 6.22 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। वहीं पे इसके कॉम्पिटिटर्स को देखिए, आप बात करें, आप कंसीडर कीजिए एचडीएफसी को 18 पे मिल रहा है, आईसीआईसीआई मिल रहा है 19 के वैल्यूएशन पे, एक्सिस बैंक मिल रहा है 13 के वैल्यूएशन पे पी वाइज, और एक बार गौर कीजिए यस बैंक का, इसका पी रेशियो चल रहा है 47 है।
वहीं पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल आपको 6.22 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। समझिए कितना सस्ता मिल रहा है आपको ये स्टॉक है। अब देखते हैं इस कंपनी के शेयर का बुक वैल्यू कितना है। तो देखिए इंडस्ट्री का बुक वैल्यू है पर शेयर है 1.5 है। इसके कॉम्पिटिटर्स को देखिए, एचडीएफसी मिल रहा है आपको पर शेयर 2.76 के बुक वैल्यू पे यार। आईसीआईसीआई मिल रहा है आपको 3.4 के वैल्यूएशन पे यार। आपको एक्सिस बैंक मिल रहा है 2.32 के वैल्यूएशन पे यार। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल रहा है आपको 1.41 के वैल्यूएशन पे। मतलब कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बुक वैल्यू वाइज भी अपने कॉम्पिटिटर से काफी सस्ता है। अब देखते हैं दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रीवियस हाई था ये था, और इसी जोन से ये स्टॉक करेक्ट करना शुरू किया है। आप देख रहे हैं ये जो जोन है इसी जोन से करेक्ट करना शुरू किया है, और अभी जिस जोन में चल रहा है यार ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास चल रहा है। यहाँ पे इस स्टॉक में मुझे यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड नजर आ रहा है, लेकिन अप साइड की ह्यूज पोटेंशियल दिख रही है। तो लंबे समय के लिए इस स्टॉक में पोजीशन बनाया जा सकता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हाँ, इस स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के ग्रॉस सेल्स में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के क्वार्टरली ग्रॉस सेल्स में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, एक डिसेंट क्वार्टरली सेल्स है। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के सेल्स में न तो ज्यादा बढ़ोतरी है और न ज्यादा गिरावट है यार। जून 2021 में क्वार्टरली सेल्स था 682, दिसंबर 22 की बात करेंगे तो 724 है, फिर मार्च दिसंबर 23 की बात करेंगे तो 888 है, और देखिए जून 24 में 756 है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स है उसमें ना तो ज्यादा बढ़ोतरी है ना ज्यादा गिरावट है यार। आगे देखते हैं दोस्तों एनुअल बेसिस पे कंपनी को प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है। 2013 से ही देखिए, 2013 में कंपनी का जो एनुअल बेसिस पे जो ग्रॉस सेल्स था वो था 893 यार। अब आ जाइए मार्च 19 पे, यही सेल्स देखिए हो गया 1814। फिर आ जाइए आप मार्च 23 में, मार्च 23 में है कंपनी जो मार्च 23 में कंपनी का जो ग्रॉस सेल्स है वो 2691 है। वही ग्रॉस सेल्स मार्च 24 में हो गया है 3041। तो आप देख रहे हैं एनुअल बेसिस पे कंपनी का जो ग्रॉस सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है यार, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं है। अब आते हैं एनुअल बेसिस पे कंपनी का पैट में क्या स्थिति है। तो देखिए कंपनी का पैट मॉडरेट है, रिसेंट किसी साल में कंपनी को लॉस नहीं हुआ है यार। 2020 में था 190, मार्च 23 में हो गया 105 है, और मार्च 24 में है 127 है। तो कंपनी का जो पैट है वो डिसेंट है यार। अब देखते हैं दोस्तों कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। आप एक बार गौर कीजिए एफआईआई के शेयर होल्डिंग पे। देखिए जून 22 में एफआईआई के पास में केवल 10% स्टॉक 10% शेयर होल्डिंग था। उन्होंने सितंबर 22 में कर लिया, लगभग डबल कर लिया, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग चलता आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत बढ़ाया भी है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा सा कम किया, 1% कम किया है। डीआईआई ने इस स्टॉक में अपना शेयर होल्डिंग कम किया है। तो ये कंपनी है दोस्तों वैभव ग्लोबल लिमिटेड है, ये काम करती है गोल्ड ज्वेलरी का, और इनका जो मेजर जो चंक है रेवेन्यू का वो आता है अमेरिका से। कि ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव क्यों है। तो देखिए सबसे पहले आप गौर कीजिए पी रेशियो पे, देख रहे हैं कंपनी का जो पी रेशियो है 38.14 है यार। अब एक बार आप गौर कीजिए इनके जो कंपटीटर्स हैं उनके पी रेशियो पे, तो आप पाएंगे कि इनके कंपटीटर्स का पी रेशियो इनसे कम नहीं है। इस कंपनी से किसी कंपनी का पी रेशियो कम नहीं है। वैभव ग्लोबल का पी रेशियो 38.14 है, इससे कम किसी का भी पी रेशियो नहीं है। ये इंडस्ट्री का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 2.91 है। वहीं पे वैभव ग्लोबल
आपको 3.93 के वैल्यूएशन में मिल रहा है। टाइटन मिल रहा है आपको लगभग 35 के बुक वैल्यू पे यार। कल्याण ज्वेलर मिल रहा है आपको 17 के बुक वैल्यू पे यार। और सेनको की बात करें तो ये लगभग 8 के बुक वैल्यू पे मिल रहा है। लेकिन वैभव ग्लोबल आपको मिल रहा है केवल जस्ट 4 के बुक वैल्यू पे यार। वैभव ग्लोबल आपको पी रेशियो वाइज, आपको बुक वैल्यू वाइज ये स्टॉक काफी सस्ता मिल रहा है यार। इस स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें यार।